जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने इस वीडियो में इंग्लिश कोड 505 का लेसन 29 पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है लर्निंग फैक्टर्स। कुछ लर्निंग फैक्टर्स हमने पिछले वाले लेसन में जो कि लेक्चर था 28 उसमें पढ़े थे। कुछ आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, तो इट मीन्स के ये लर्निंग फैक्टर पार्ट 2 है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और कमेंट ज़रूर करें ताकि अपनी वीडियोस को आप लोगों के लिए मज़ीद बेहतर बना सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज लर्निंग फैक्टर्स। Critical period hypothesis was a model that was primarily concerned with first language. Lateralization of the brain was thought to be a key to learning languages. It explains the maturity of brain and how the language functions are controlled in the left hemisphere. अच्छा, क्रिटिकल हाइपोथेसिस जो क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस था वो हमने पढ़ा था कि कोई भी बच्चा जिस वक्त वो लैंग्वेज एक्वायर कर रहा होता है तो एक ऐसा उसकी एज का एक ऐसा पीरियड आता है जिस पीरियड में उसकी जो लर्निंग होती है वो मैक्सिमम होती है, तो उसको क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस कहा जाता है। तो उसने एक प्राइमरी रोल कंसर्न के प्ले किया फर्स्ट लैंग्वेज लर्निंग में, ठीक है जी। और इसी तरह फिर लेटरलाइजेशन का मतलब यही होता है कि आप चीज़ों को किस तरह से समझना शुरू करते हैं थ्रू द एंड, ठीक है। तो उसने भी मतलब कुछ ब्रेन के बारे में लेटरलाइजेशन ऑफ ब्रेन वाज थॉट टू बी ए की लैंग्वेज लर्निंग लैंग्वेजेस, ठीक है। अब आगे देखते हैं जी। Eric Leningberg and others suggested that lateralization is a slow process that begins around the age of 2 and is completed around puberty. During this time, the child is neurologically assigning functions little by little to one side of the brain or the other. Included in these functions, of course, is language. अच्छा जी, जो एरिक लेनिनबर्ग है उसके मुताबिक लेटरलाइजेशन एक स्लो प्रोसेस है जिसमें जो कि 2 साल की उम्र से लेके बलूगत तक, बालग होने तक ये कंप्लीट होता है। और इसमें जो बच्चा होता है वो क्या करता है कि वो चीज़ों को लेता है और किसी न किसी चीज़ के साथ वो क्या करता रहता है, उन्हें कनेक्ट करता रहता है, ठीक है। असाइनिंग फंक्शंस लिटिल बाय लिटिल और अपने दिमाग को यूज़ करता रहता है न्यूरोलॉजिक जिस तरह से मतलब अपने दिमाग को इस्तेमाल करता है चीज़ों को समझने के लिए। अच्छा जी, स्कोविल 1988 इंट्रोड्यूस सोशियो बायोलॉजिकल क्रिटिकल पीरियड। अब इसमें क्या है कि विच रेफर्स टू अ डेवलपमेंट ऑफ अ सोशली बॉन्डिंग एक्सेंट एट प्यूबर्टी दैट इनेबल्स स्पीशीज टू फॉर्म एन आइडेंटिटी एंड अट्रैक्ट मेट्स ऑफ देयर ओन काइंड इन एन इंस्टिंक्टिव ड्राइव टू मेंटेन देयर ओन स्पीशीज। अच्छा जी, इसमें क्या है कि जब सोशियो का तस्करा आ जाता है तो फिर सोसाइटी आ ही जाती है, ठीक है। तो इसमें यह है कि जो डेवलपमेंट होती है वो सोशली बॉन्डिंग के साथ होती है, मतलब किसी भी सोसाइटी में रहते हुए एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन होती है, ठीक है। और जिस वजह से फिर क्या होता है, फिर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन होने की वजह से क्या करते हैं, फिर अपनी एक स्पीशीज़ मेंटेन की जाती है, अपना एक ग्रुप मेंटेन किया जाता है, ठीक है। अमूमन देखा है कि जब हम किसी नई जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे जब कोई पाकिस्तानी किसी दूसरे कंट्री में जाता है तो जब पाकिस्तानी नज़र आता है ना तो उसकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है। तो आप इसकी एक एग्जांपल ले सकते हैं कि इसी तरह से जो डेवलपमेंट है फिर होती है। स्कोविल कंक्लूड्स दैट देयर आर फॉरेन एक्सेंट आफ्टर प्यूबर्टी। सम एडल्ट्स हैव बीन नोन टू एक्वायर एन ऑथेंटिक एक्सेंट इन सेकंड लैंग्वेज आफ्टर प्यूबर्टी बट सच इंडिविजुअल्स आर वेरी फ्यू। उसने कहा कि कुछ लोग आफ्टर प्यूबर्टी भी जब सेकंड लैंग्वेज है उसमें एक बड़ा ऑथेंटिक एक्सेंट उनका बन जाता है, बट ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो होते हैं जो सोसाइटी को स्टडी करते हैं। Anthropologist Jane Hill provided a response to Scoville's study by citing anthropology research on non-Western societies that yielded evidence that adults can, in the normal course of their lives, acquire second language perfectly. Based on anthropological evidence, Sorensen claimed that during adolescence, individuals can actively speak two or three other languages to which they had been exposed at some points. अच्छा, जो पहले वाले ने कहा कि जनाब सोशियो बायोलॉजिकल जो अपने एक्सेंट अपने ही एक अपने जो मेट्स होते हैं एक आइडेंटिटी बन जाती है, फिर अपने मेट्स के साथ एक आप अपनी एक स्पीशीज़ बनाते हैं, उसी को लेकर उसने ये बात की कि ऐसा
बिल्कुल ऐसा होता है, और उसकी उसने एग्जांपल दी कि जिस तरह के नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ की स्टडी से उसने कहा कि जो एडल्ट होते हैं वो अपने नॉर्मल लाइफ में भी सेकंड लैंग्वेज को परफेक्टली एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। और फिर सोरेनसन ने फर्दर इसके बारे में ये कहा कि जो जिस वक्त हम अपने लड़कपन की एज में होते हैं ना, एडोलेसेंस में, जिस वक्त हम अपने लड़कपन की एज में होते हैं, बिफोर यू आर बीइंग टू, अब जिसे कहते हैं एक जवान होने से पहले, जो एक टीन एज हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हम एक्टिवली स्पीक टू और 3 अदर लैंग्वेजेस टू विच दे हैड बीन एक्सपोज एट सम पॉइंट। हम 2 या 3 ज़ुबानें बोल सकते हैं जिसका हमारे साथ, जिसको हमने फेस किया होगा या जिसका हमें एक्सपोजर मिला होगा, ठीक है जी। लिंग्विस्टिक्स कंसिडरेशन डील्स विद द अच्छा, ये टॉपिक है लिंग्विस्टिक कंसिडरेशन और कॉग्निटिव एबिलिटी। लिंग्विस्टिक कंसिडरेशन डील्स विद द लिंग्विस्टिक्स एंड कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ सेकंड लैंग्वेज लर्निंग इन चिल्ड्रन व्हिच आर बिलीव्ड टू बी सिमिलर टू द फर्स्ट लैंग्वेज प्रोसेस। अब लिंग्विस्टिक कंसिडरेशन में क्या है कि लिंग्विस्टिक्स और कॉग्निटिव प्रोसेस, मतलब कि जो ब्रेन के प्रोसेस है ना सेकंड लैंग्वेज लर्निंग में, बच्चों में उनको देखा जाता है, और वो बच्चों में जो सेकंड लैंग्वेज लर्निंग है ऑलमोस्ट सेम उसी तरह है जिस तरह के फर्स्ट लैंग्वेज के प्रोसेस होता है। इट इज़ बिलीव दैट द फर्स्ट लैंग्वेज अफेक्ट्स द प्रोसेस पॉजिटिवली बाय प्रोवाइडिंग फैसिलिटेशन। हमने पढ़ा था कि एज ए फैसिलिटेटिव रोल भी होता है इसका लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज का, ठीक है। तो वही बात कर रहे हैं कि फर्स्ट लैंग्वेज अफेक्ट्स द प्रोसेस पॉजिटिवली बाय प्रोवाइडिंग फैसिलिटेशन। Adults have more solid foundation achieved from the first language learning which makes them cognitively secure। जो बड़े होते हैं उनकी वो जो बुनियाद होती है फर्स्ट लैंग्वेज को थोड़ी मजबूत होती है, इसलिए वो कॉग्निटिवली थोड़े सिक्योर होते हैं और ब्रेन में के हिसाब से चीज़ों को सिक्योरली सीख कर चलते हैं। फैक्टर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग लिंग्विस्टिक कंसिडरेशन। अच्छा जी, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि लिंग्विस्टिक कंसिडरेशन की अंडरस्टैंडिंग के लिए? एक तो बाइलिंगुअलिज्म है, 2 ज़ुबानों का बोलना जानना। इंटरफेरेंस बिटवीन फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज, इन दोनों की आपस में जो इंटरफेरेंस है, मुदाखलत है। इंटरफेरेंस इन एडल्ट्स में किस तरह का इंटरफेरेंस है, और ऑर्डर ऑफ एक्विजिशन, और किस तरह से चीज़ों को, लैंग्वेजेस को एक्वायर किया जाता है। तो आगे है जनाब कॉग्निटिव एबिलिटी। इट इज़ द एबिलिटी टू कैरी आउट एनी टास्क फ्रॉम द सिंपलेस्ट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स। मतलब किसी भी टास्क को आसान से पॉइंट से लेकर और किसी पेचीदा पॉइंट तक कंप्लीट करने को कॉग्निटिव एबिलिटी कहते हैं। इट इज़ मोर टू डू विद द मैकेनिज्म ऑफ हाउ वी लर्न, रिमेंबर, सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व एंड पे अटेंशन रादर दैन विद द एक्चुअल नॉलेज। अच्छा, ये एक्चुअली जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो ये है कि हम किस तरह से चीज़ों को सीखते हैं, याद रखते हैं, या अपने मसले मसाइल के बारे में उनका सोल्यूशन निकालते हैं और तवज्जो देते हैं। इट मीन्स एवरीथिंग इज़ कॉग्निटिव। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉग्निटिव इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रेन, ठीक है जी। आगे आ जाता है रेलिवेंट लर्निंग फैक्टर्स, कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव कंसिडरेशन। कॉग्निटिव कंसिडरेशन है क्या जी? Cognitive consideration refers to the understanding of cognitive process and explain its rapid development in initial 16 years of life and gradual rapid development later on। Cognitive consideration है जनाब हमारा किसी भी प्रोसेस कॉग्निशन प्रोसेस को समझना, ठीक है, जो कि डेवलपमेंट उसकी फास्ट होती है 16 ईयर तक, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता लेटर ऑन डेवलप करता रहता है। द नोशन ऑफ द कॉग्निटिव कंसिडरेशन हैव बीन एड्रेस्ड बाय जीन पाइगेट एंड ऑस्मेल। अच्छा जी, इन्होंने कुछ स्टेजेस दिए हैं कि किस तरह से हमारा जो ब्रेन है वो वर्कआउट करता है, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो हमारी हैं, ब्रेन के प्रोसेस हैं वो किस तरह से चलते हैं। सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज है। हमारा ब्रेन जो है वो चीज़ों को सेंस करना शुरू करता है, ठीक है जी। सेंसरी मोटर्स ये एक बायोलॉजिकल टर्म है। कुछ ब्रेन्स के अंदर कुछ नर्व्स हैं, उनको सेंसरी मोटर्स कहा जाता है, चीज़ों को सेंस करने के से रिलेटेड होती है। आगे हैं जनाब, इससे सेंसरी जो मोटर स्टेज है वो बर्थ टू 2 ईयर्स ऑफ एज होता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज है, जब आप ऑपरेशन से पहले यूँ समझ लें कि कोई काम आपने करना है, उससे पहले जो आपकी रेडीनेस है, जो आपकी आप रेडी कर रहे हैं खुद को, उसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। आगे ऑपरेशनल स्टेज है जनाब वो 7 to 16 ईयर तक है। और जो ऑपरेशनल स्टेज है वो भी यूँ समझ लें कि 2 तरह की, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है और फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है वो 7 to 11 ईयर तक है, ठीक है। और जो फॉर्मल कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का मतलब ये होता है कि जो आता है बच्चों के वो बोलते चले जाते हैं, ठीक है। एंड दे हैव लेस इंफॉर्मेशन सॉरी उनके पास होती है, बट हम यूँ समझ लें कि वो एक सॉलिड किस्म की एक ऑपरेशन स्टेज है, बस उनका अपना एक मूड होता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है जब आप चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं और यू बिहेव लाइक ए जेंटलमैन, ठीक है जी।
आगे जनाब हॉस्पिटल क्लेम दैट अडल्ट्स में इनफैक्ट बी बेनिफिटेड फ्रॉम द सर्टेन ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन एंड डिडक्टिव थिंकिंग दैट वुड बी पॉइंटलेस फॉर अ चाइल्ड। फिर वो कहता है जो हॉस्पिटल है उसने ये कहा कि जो अडल्ट्स हैं वो बहुत सारी ऐसी ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन हैं जिनको जिस वक्त उनके सामने पेश किया जाए तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और वही चीज़ें जिस वक्त आप बच्चों को बताएंगे तो बच्चों के लिए वो बिल्कुल पॉइंटलेस सी बात होगी। द बेनिफिट्स ऑफ सच एक्सप्लेनेशन हाउएवर डिपेंड्स अपॉन द सुइटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द एक्सप्लेनेशन, द टीचर, द कॉन्टेक्स्ट एंड द अदर पेडागोजिकल वेरिएबल्स। और ये डिपेंड करते हैं कि वो जो एक्सप्लेनेशन है वो किस तरह से आपके सामने रिप्रेजेंट की गई, किस कॉन्टेक्स्ट में दी गई, और उसको किस तरह से वो टीचर ने किस तरह से आपको एक्सप्लेन किया। यंग चिल्ड्रन आर जनरली नॉट अवेयर व्हाट दे आर एक्वायरिंग अ लैंग्वेज, नॉर आर दे अवेयर ऑफ सोशल वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड टू वन लैंग्वेज और अदर। जो छोटे बच्चे होते हैं वो इस चीज़ से अवेयर नहीं होते कि वो किसी चीज़ को, लैंग्वेज को अवेयर वो एक्वायर कर रहे हैं, और ना ही उन्हें सोशल वैल्यूज़ का इतना पता होता है, और ना ही उन्हें एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज की तरफ कोई ऐसा एटीट्यूड होता है। दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेसन। सॉरी, कुछ रह गया। अफेक्टिव कंसिडरेशन हाईलाइट्स दैट आवर मेंटल स्टेट एंड आवर इमोशन इन्फ्लुएंस आवर थिंकिंग एंड बिहेवियर। द मेन अफेक्टिव फैक्टर्स आर एम्पैथी, सेल्फ एस्टीम। अच्छा, ये उसने अफेक्टिव कंसिडरेशन क्या करती है? अफेक्टिव कंसिडरेशन बताती है कि किस तरह से हमारे जो मेंटल स्टेट है और हमारे इमोशंस है वो हमारी सोच को और हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। और जो मेन अफेक्टिव फैक्टर्स हैं वो एम्पैथी है, सेल्फ एस्टीम है, एक्सट्रोवर्जन है, इनहिबिशन, इमिटेशन, एंग्जाइटी, एटीट्यूड। मतलब जो जिस तरह से भी जो इंटरनली हमें चीज़ें हैं, किसी चीज़ के बारे में सोचना, ठीक है, किसी को कॉपी करना, हम लोगों से बात कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, अपने बारे में क्या राय, ये सारी चीज़ें मिला के आपके मेन फैक्टर्स हैं, अफेक्टिव फैक्टर्स हैं फॉर अफेक्टिव कंसिडरेशन। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेसन। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।